उस टेक्नोलॉजी में क्या बेहतर था और इस टेक्नोलॉजी में क्या बेहतर है, और पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए दोनों में से कौन सी बेहतर है? कि जैसे मोबाइल्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, मॉडरेशन आई है, एक्सरे में कौन कौन सी टेक्निक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद गसूर और आप देख रहे हैं सराइकी रिपोर्टर। हर बंदा आजकल हॉस्पिटल में जाता है और हर हॉस्पिटल में एक एक्सरे सेंटर होता है। वहाँ हम तो नॉर्मल एक्सरे करवा लेते हैं। एक्सरे की भी मुख्तलिफ़ इकसामें होती हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जैसे मोबाइलों की होती हैं इस तरह एक्सरे की भी होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक टेक्नोलॉजी के बारे में। मलिक आज़म साहब से इन्फॉर्मेशन लेके आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नवीद, ठीक हो? ठीक ठाक सर। अच्छा, दरअसल ज़्यादातर लोग आते हैं गाँव से, शहरों से भी आते हैं, वो इस फील्ड से नहीं जानते हैं, ना उनको कोई तल्लुक़ होता है, वो जस्ट एक पेशेंट बन के आते हैं। तो एक्सरे सेंटर में तो एक्सरे करवा लेते हैं वो। इसमें मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ आ गई हर चीज़ में। तो एक्सरे सेंटर में क्या अपडेट आई है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम फ़रीद है। ये सराइकी रिपोर्टर चैनल पे नवीद भाई हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं इस मामले में इनको एक्सरे टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं ख़ुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, जो कि एक्सरे टेक्नोलॉजी से वास्ता। हॉस्पिटल्स में हमारा काम बेसिकली ज़्यादातर रेडियोग्राफिक टेक्निक से है, सही है। रेडियोग्राफी में मीनिंग के जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, उसमें सबसे अहम डिपार्टमेंट है जहाँ पे बेसिकली तशख़ीस की जाती है मुख्तलिफ़ अमराज में। उनमें से एक, जैसे इन्होंने सवाल किया और इंट्रोडक्शन में कहा कि एक्सरे क्या है। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे कभी और डॉक्टर आपको लिख देता है कि एक्सरे करा के ले आएँ। तो जब भी आप एक्सरे कराने जाते हैं तो आप उसमें भी मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक्सरे ज़ाहिर सी बात है, ये कोई मॉडर्न आज की टेक्नोलॉजी तो है नहीं जी। ये पिछली सदी की टेक्नोलॉजी है जो कि अब मज़ीद, जैसे ये कह रहे थे कि जैसे मोबाइल्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, मॉडरेशन आई है, तो इसमें भी जिद्दत आई है, सही है। तो इस जिद्दत में हम आज बात करेंगे कि एक्सरे में कौन कौन सी टेक्निक हैं जो मॉडर्न यूज़ की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरे की। यकीनन आपने एक्सरे कराया होगा, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें पहले जो टेक्नोलॉजी जिसे हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी बोलते थे, ठीक है, वो एक सादा तरीक़ेकार होता था जिसमें जिस्म के किसी भी हिस्से का एक्सरे लिया जाता था और वो फिर डॉक्टर उसको चेक करके बताता था कि क्या इशू है या क्या प्रॉब्लम है, या डायग्नोसिस होती थी। उसके साथ मसला ये था कि उसमें अब बहुत सारे लोगों को मैं ये ऐसे समझाऊंगा कि जैसे तस्वीर की क्वालिटी है, पहले ब्लैक एंड वाइट होता था, आज मुख्तलिफ़ कलर कैमरास, ये फ़ोटोग्राफ़ी आ गई है। तो इसी तरह समझ लें जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी थी उसमें, चूँकि मॉडर्न रेडियोग्राफी में भी पिक्चर तो ब्लैक ही आएगा, ग्रे शेड हम उसे बोलते हैं, ग्रे ही आएगा, लेकिन ग्रे के भी अलग शेडेज़ होते हैं, ठीक है जी। तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें जो ग्रे के मैक्सिमम 30 से 25 ग्रेड के मुख्तलिफ शेड्स होते थे, लेकिन जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी जिसे हम कहते हैं, या CR सिस्टम कहते हैं, जो कि बहुत सारे हमारे मुल्क में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इस वक्त इंस्टॉल्स हैं, होती है, ज़्यादातर चल भी कंप्यूटेड रेडियोग्राफी चल रही है। इससे मॉडर्न भी है जिसे हम डायरेक्ट रेडियोग्राफी करते हैं, ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा और ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इस टेक्निक में जो ग्रेड्स हैं, जो शेड्स हैं ग्रे के, वो तकरीबन हज़ारों में होते हैं। तो आप फ़र्क मालूम करें कि उस पुरानी टेक्नोलॉजी में सिर्फ 5 से 6 ऑप्शन, 25 से 30 शेड्स होते थे ग्रे के, जबकि आज जो मॉडर्न होती है उसमें डॉक्टर को ज़्यादा डायग्नोस करने में मदद होती है। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, या जो कि ज़्यादातर हमारे हॉस्पिटल्स में यहाँ पे इस्तेमाल होती है, उसमें यह होता है कि इमेज लेने के बाद एक तो एक्सरे मशीन होती है जहाँ पे हम कन्वेंशनली इमेज लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा एक अलग कंप्यूटराइज्ड तरीके से हम उस इमेज को ज़्यादा एडिटिंग और बेटर क्वालिटी में उस एक्सरे को रिप्रेजेंट करते हैं, लेके आते हैं, ताकि जो डॉक्टर है वो मरीज़ की
अंदरूनी जिस्मानी हालत के बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन ले सके, जो कि ज़ाहिर सी बात है पुरानी टेक्नोलॉजी में उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था। अच्छा, ये जो आपने बताया, उम्मीद काफ़ी है कि हमारे नाज़रीन को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो वो क्वेश्चन करेंगे तो हम आपसे जवाब लेंगे। अच्छा, पहले ये होता था, लोग जाते थे हॉस्पिटल में, वहाँ एक्सरे करवा लेते थे, कुछ देर डॉक्टर उनको दे देते थे कि आप धूप में खड़ो या किसी हवा में लेके खड़ो, वो खुश्क हो जाता था। तो अब नॉर्मली कागज़ में डाल के दे देते हैं। उस टेक्नोलॉजी में क्या बेहतर था और इस टेक्नोलॉजी में क्या बेहतर है, और पेशेंट के लिए, मरीज़ों के लिए दोनों में से कौन सी बेहतर है? देखिए, मैं जैसे आपको पहले कहा, ज़ाहिर सी बात है अगर आप एक्सरे कराते हैं तो आप जाएं और पता करें, जब आप एक्सरे करा रहे हैं तो आपने ज़रूर मालूम करना है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ है। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी है तो कोशिश करें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, जैसे में डायरेक्ट रेडियोग्राफी या जैसे CR सिस्टम या कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, इसको आप प्रेफर करें। इसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि एक तो आपका जिस मकसद के लिए एक्सरे लिया गया है उस मकसद के लिए डॉक्टर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा मालूमात मालूम होंगी। दूसरा ये है, जैसे इन्होंने कहा कि उसको सुखाना पड़ता है, बिल्कुल उसका वो एक डिसएडवांटेज था कि कुछ देर हमें उसको हवा में रखना पड़ता था, सूख जाता था। फिर कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी में ऐसा नहीं है, वो प्रिंटर होते हैं, जैसे फ़ोटोकॉपी प्रिंटर होते हैं, वो बस 5 मिनट के 2 मिनट के से टाइम पीरियड में वो एक्सरे आपको दे देगा। एक तो आपकी टाइम की बचत हो गई और दूसरी बचत क्या है, एक अच्छी आपको फ़ायदामंद होगी। तो कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी ज़्यादा एडवांटेजेस है बनिस्बत जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तो आइंदा जो भी अगर आपको कोई एक्सरे लिख के देता है तो आप कोशिश करें कि जिसको आप उर्फ़ आम में हमें आप कह सकते हैं डिजिटल एक्सरे, इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल एक्सरे बोलते हैं। तो आप जब भी जाएं तो पूछें उनसे कि जी आपके पास डिजिटल एक्सरे हो रहा है या पुराना मैनुअल एक्सरे हो रहा है। मैनुअल एक्सरे पुरानी टेक्निक है और जो डिजिटल एक्सरे है वो मॉडर्न टेक्निक है। तो कोशिश करें मॉडर्न टेक्निक से एक्सरे कराएं। उसके लिए 2 फ़ायदे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका टाइम बच जाता है, दूसरा आपकी जो इलाज की तशख़ीस होगी वो बेहतर तरीके से होगी। ठीक है। अच्छा भाई, कह रहे थे कि एक हम कोई फ़ोटो लेते हैं तो उसको बाकायदा हम एडिट वगैरह करते हैं, उसको अच्छे रिज़ल्ट में लेके आते हैं। इससे ना एक्सरे भी ऐसे ही होता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जब हम पहले एक्सरे करवाने जाते थे तो एक बंदा खड़ा होता था, वो ना कोई सेफ्टी चीज़ें थी, ना कोई किट पहनते थे, ना कोई एक अलहदा जैसे रूम अब बने हुए हैं डिजिटल एक्सरे में। तो इसकी ख़तरनाक रेज़ें होती हैं डिजिटल एक्सरे की, ये पेशेंट के लिए और जो बंदा कर रहा है उसके लिए ख़तरनाक होती हैं। पहले की निस्बत ये ख़तरनाक हैं, जैसे मैनुअल में कोई एहतियाती तदबीर नहीं थी। इसमें क्या आप कहेंगे? देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक्सरे सिस्टम में 2 डिफरेंट किस्म के सिस्टम यूनिट्स होते हैं। एक होता है एक्सरे मशीन, जहाँ पे रेडिएशन निकलती हैं और हम इमेज लेते हैं। जैसे फ़ोटो, क्या ऐसे समझ लें जैसे मोबाइल है और उससे आपने फ़ोटो लेना है, तो इसी तरह एक्सरे मशीन से आपने जिस्म के जिस हिस्से का एक्सरे करना होता है वो हम इमेज लेते हैं। उसमें रेडिएशन निकलेंगी, वो ज़ाहिरी सी बात है वो रेडिएशन ख़तरनाक है। वो पुरानी मशीनों में भी होती थी, नई मशीनें जो हैं उनमें भी हैं, होनी तो रेडिएशंस हैं। लेकिन एक फ़र्क है, जो पुरानी मशीनें थीं वो इतनी प्रोटेक्टिव नहीं थी। जैसे आपने कहा ना, रेडिएशन से बचने के एहतियाती तदबीरें क्या। तो जो मॉडर्न मशीनें आई हैं उनमें ये क्वालिटी है कि उसमें सिक्योरिटी जो है, आप उससे जो बचने का अंदाज़ है, आप उन जो मॉडर्न मशीनें हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है कि जो एक्सरे रेडिएशन से प्रोटेक्शन है वो मैक्सिमम रखी गई है, सही है, जितनी हो सकती थी। इसके अलावा जो है, जो दूसरी बात की कंप्यूटर एडिटिंग और जो वो गीला एक्सरे आपको पकड़ा देते थे, वो ये है कि जो नई टेक्निक है कंप्यूटर में, ज़ाहिर सी बात है जैसे आपके कैमरे ने तो एक इमेज बना ली, तो एक्सरे मशीन भी आपकी इमेज तो बना देगी। अब उसमें आपने एडिट करके जो डिज़ायर इंफॉर्मेशन होती है इमेज में, डिटेल खूबसूरती डालनी है, तो वो ऐसे ही है। कंप्यूटर रेडियोग्राफी आप कराएंगे तो जो एक्सरे करने वाला होगा उसको एडिट करके
बेहतर इन्फॉर्मेशन देगा, उस इमेज को खूबसूरत बना के दे सकता है। लेकिन जो पुरानी थी उसमें ये करना नामुमकिन है। उसमें तो जो कैमरे ने तस्वीर जैसे खींच दी वह वैसे ही रहेगी, उसमें एडिट नहीं होगा। आसान अल्फाज में मैं ऐसे समझाऊंगा कि एक कैमरा फ़ोटो तो ले लेता है, उसको एडिट करके अच्छी फ़ोटो बनाना कैसे है, तो इसमें यही है कि एक एक्सरे तो हम ले लेंगे, अब उसको अच्छा बनाना है तो वो हम डिजिटल एक्सरे या जैसे कंप्यूटर रेडियोग्राफी कहते हैं उसके थ्रू हम बनाएंगे। ठीक हो गया। आजकल डिजिटल भी मौजूद है और मैनुअल भी मौजूद है। एंड में आप क्या कहेंगे पेशेंट के लिए कौन सा बेहतर रहेगा, रिज़ल्ट के लिहाज से और रेज़ के लिहाज से? देखिए, मैं ज़रूर यही एडवाइस करूँगा किसी को भी कि डिजिटल सबसे ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी अब बहुत कम जगहों पे पुरानी टेक्निक यूज़ होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में, मतलब मिसाल के तौर पर बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, देहाती इलाकों में हैं, तो वहाँ पे इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं आई, तो वो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोशिश करें जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कराएं, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। ठीक है भाईजान, ये आपने इन्फॉर्मेशन सुनी है, ये पेशेंट के लिए भी अहम थी और जो एक्सरे सेंटर नए नए कोर्स कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट थी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड के अलावा एक्सरे में आ जाते हैं, ओटी में आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांचें आप बनी हुई हैं, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें आप कमेंट्स करें। इसके बारे में अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहेंगे वो भी कमेंट्स करें। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।